नमस्कार मित्रों, गब्बू जी कहिल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार गब्बू भाई। और आज चूंकि मंदसौर शहर बंद है और इस क्रम में हम मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विपुल जी जैन साहब के पास आए हैं और हम उनका पक्ष जानना चाहते हैं इस बंद के संदर्भ में और भविष्य की मंदसौर विधानसभा क्षेत्र की क्या योजना है। विपुल जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं आज का जो बंद हुआ उस पे आपका क्या मत है, आप क्या अपना मत देना चाहते हैं। देखिए, जिस मंदसौर की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था और निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास में उसको तब्दील कर दी है। तो मेरा तो सरकार से आग्रह है कि पीड़ित बेटी का पक्ष पुनः अपील कर मजबूती से रखे और जो सजा निचली अदालत ने दी थी उसको बरकरार रखने के लिए प्रयास करें। ये पक्ष हो गया आपका इस संदर्भ में। दूसरा, मंदसौर के विधानसभा के विकास में क्या योजना है जो आप मंदसौर मतदाताओं को वादा किया था और आप पूरी करने जा रहे हैं। देखिए, मंदसौर में चुनाव में सबसे पहला जो हमारा वादा था वो शिवना जी। हमने वादा किया था कि हम शिवना मैया को शुद्ध करेंगे जी। और उस पर हम कार्य भी कर रहे हैं जी। और हमारा प्रयास है कि भगवान पशुपतिनाथ जी। जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ये एक पर्यटन स्थल के रूप में उभरे जी। और यहाँ पर प्रतिदिन हजारों ही पर्यटक आए, भगवान के दर्शन करें और उसका फायदा मंदसौर के नागरिकों को भी कहीं न कहीं रोजगार में मिलेगा। अभी बाईपास से नालचा माता खिलचीपुरा होते हुए भगवान पशुपतिनाथ जी तक 32 करोड़ का एक 4 लाइन स्वीकृत हुआ है। इसके लिए मैं हमारे सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब को धन्यवाद देता हूं। और किला रोड जो है हमारा, उस पर भी किला रोड को चौड़ीकरण करने का और नदी पर सौंदर्यीकरण का 2 प्रोजेक्ट है, एक 7 करोड़ का, एक 13 करोड़ का है। तो वो भी फाइनल स्टेप पे है, तो उम्मीद है कि वो जल्द 20 करोड़ रुपए की दोनों योजनाएं हमारी स्वीकृत होने की पूरी उम्मीद है। 2028 में सिंहस्थ आने वाला है, उस संदर्भ में क्या शासन की योजना है। और मैं ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप विपक्ष के एकमात्र विधायक हैं इस संभाग के, तो क्या आपको शासन से पूरा सहयोग मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष का होने के कारण आपकी योजनाओं पे, आपकी कार्यप्रणाली पे बराबर सहयोग भी किया जा रहा है। देखिए, मंदसौर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो पक्ष विपक्ष का तो कोई मतलब ही नहीं। जनता जिसको चुनती है वो सर्वमान्य, तो कोई माने नहीं माने, विधायक हूँ और पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मंदसौर का डेवलपमेंट हो और हम काम भी कर रहे हैं उस दिशा में। और रही बात सिंहस्थ की, तो जिस प्रकार महाकुंभ में इस बार करोड़ों श्रद्धालु आए, तो उम्मीद है कि सिंहस्थ में भी जो पहले जो संख्या थी उससे बहुत ज़्यादा आएगी। तो सरकार को उज्जैन और उसके आसपास के जितने भी जिले हैं वहाँ भी अच्छे से व्यवस्थाएं, श्रद्धालुओं को रुकने के लिए, ठहरने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था, और एक जहाँ भी पास में बड़े बड़े जो दर्शनीय मंदिर है, जैसे पशुपतिनाथ जी का यहीं हो गया, हमारे उदाखेड़ी में हो गया, तो इन सब मंदिरों पे भी फोकस करके यहाँ कुछ धर्मशालाएं, कमरे, ठहरने की व्यवस्था सारी करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी दी उसके लिए, शुक्रिया।